नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देश की खबर में। दोस्तों, बहुत बड़ी और बुरी खबर निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बड़ा हादसा, ट्रैक पर सोए प्रवासी मजदूरों को ट्रेन ने कुचला, 15 की मौतें। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ रेल की पटरी पर सोए प्रवासी मजदूरों को एक ट्रेन ने कुचल दिया, जिसके चलते उनकी मौत हो गयी। जानेंगे पूरी खबर, बनी रहिए। जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम गैस पीड़ितों के लिए किया मुआवजे का ऐलान, मरने वालों के परिजनों को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम की फैक्ट्री में गैस रिसाव के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि मरने वालों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसी के साथ ही यूएई से 63 भारतीयों को लेकर 2 विमान केरल पहुँचे। 5 लोगों में पाए गए कोरोना के लक्षण। जी हाँ दोस्तों, यूएई से 363 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस के 2 विमान बृहस्पतिवार को केरल पहुंचे। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, रात में खुल सकते हैं मॉल्स और सिनेमा हॉल्स। जी हां, अब खुल सकेंगे शॉपिंग मॉल और सिनेमा घर। जानेंगे क्या कुछ अपडेट है। दोस्तों, इसी के साथ ही मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। क्या है पूरी खबर, जानेंगे आगे विस्तार से। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बड़ा हादसा, ट्रैक पर सोए प्रवासी मजदूरों को ट्रेन ने कुचला, 15 की मौत। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ रेल की पटरी पर सोए प्रवासी मजदूरों को एक ट्रेन ने कुचल दिया है, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार प्रवासी मजदूर ट्रैक पर सो रहे थे। यह हादसा औरंगाबाद के जानलेवा रेलवे लाइन के पास हुआ। इस हादसे में 15 मजदूरों की मौत हो गई। ये हादसा शुक्रवार सुबह 6:30 बजे के करीब हुआ। मिली जानकारी के अनुसार फ्लाईओवर के पास पटरियों पर सो रहे 15 प्रवासी मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी प्रवासी मजदूर अपने घर छत्तीसगढ़ पैदल जा रहे थे और आराम करने के लिए पटरी के पास रुके थे। बता दें कि लॉकडाउन का जब पहली बार ऐलान हुआ था, उसके बाद से ही लाखों की संख्या में मजदूर जहां पर थे वहीं फंस गए। खाने और रोजगार की चिंता में लिप्त मजदूर पैदल ही अपने गांव की ओर चल दिए थे। इससे पहले भी रास्ते में हुए एक्सीडेंट्स में प्रवासी मजदूर अपनी जान बीते दिनों में गंवा चुके हैं। अगली बड़ी खबर, जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम गैस पीड़ितों के लिए किया मुआवजे का ऐलान, मरने वालों के परिजनों को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम की फैक्ट्री में गैस रिसाव के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि मरने वालों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अब तक 348 लोगों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार कोशिश करेगी कि मुआवजे की रकम कंपनी की तरफ से ही मृतकों के परिजन को दिलाई जाए। अगर कुछ अन्य काम पड़ा तो उसे सरकार पूरा करेगी। जगन मोहन रेड्डी ने बीमार हुए लोगों को 25-25 हजार रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि घटना सुबह 3:30 और 4 बजे के बीच हुई। 5 बजे तक पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वेंटिलेटर पर जिन लोगों को रखा गया है, उन्हें मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ ही हादसे की जाँच के आदेश दिए गए। लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही है। विशाखापट्टनम पहुंचने के बाद वो बीमार लोगों से मिलने के लिए अस्पताल गए थे। अस्पताल से वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और वहां हालात की पूरी जानकारी ली। अब तक 10 लोगों की मौत और 1000 लोगों को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आर वेंकटपुर गाँव में दक्षिण कोरिया की कंपनी LG के पॉलीमर प्लांट में रासायनिक गैस लीक हुई है। जहरीली गैस के प्रभाव में आकर 10 लोगों की मौत हो गयी और इसमें एक बच्चा भी शामिल है। विशाखापट्टनम गैस रिसाव मामले में मरने वालों की पुष्टि हो चुकी है। इसी के साथ ही हादसे में एक शख्स की मौत बच के भागते वक्त कुएं में गिरकर हुई। गांव और आसपास के इलाकों के हजारों लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की है, जिसके बाद लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। इसी के साथ ही गाँवों को खाली कराया जा रहा है। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस मौके पर पहुँच गयी। अगली बड़ी खबर, यूएई से 363 भारतीयों को लेकर 2 विमान केरल पहुंचे। 5 लोगों में पाए गए कोरोना के लक्षण। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात से 363 भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस के 2 विमान बृहस्पतिवार को केरल पहुंचे। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने बताया, 4 नवजात शिशु और 177 यात्रियों को लेकर एक विमान रात 10:09 पर कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। उन्होंने कहा कि इतने ही यात्रियों और 5 शिशुओं को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक और विमान 10:32 पर दुबई से कोझिकोड पहुंचा। केरल सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि वापस लौटते नागरिकों को उनके संबंधित जिलों में प्रशासन द्वारा तैयार पृथकवास केंद्रों में रखा जाएगा। बता दें कि भारत सरकार वंदे भारत मिशन के तहत भारतीय लोगों को वापस लाने का काम कर रही है।
हवाई अड्डे पर उतरने के बाद इन सभी लोगों की स्क्रीनिंग की गई। अब सभी लोगों को 14 दिनों के लिए पृथकवास में रहना होगा। भारत सरकार की ओर से अभी और देशों में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऐसी ही फ्लाइट्स का इंतजाम किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, रात में खुल सकते हैं मॉल्स और सिनेमा हॉल। जी हाँ दोस्तों, अब खुल सकेंगे शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा घर। सिनेमा हॉल और रिटेल की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि इस दौरान शारीरिक दूरी और मास्क पहनने जैसी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। सरकार का मानना है कि यह प्लान कारगर साबित होता है तो व्यापारिक गतिविधियों को तेजी मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक रात के समय इसकी अनुमति देने से ट्रैफिक कम होगा और हालात को संभालना आसान होगा। हालांकि आखिरी फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय लेगा, जिसके बाद ही गृह मंत्रालय गाइडलाइंस जारी करेगा। मध्य प्रदेश में सुबह 6 बजे से देर रात तक रिटेल दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसी तर्ज पर कुछ अन्य राज्य भी फैसला लेना चाहते हैं। श्रम मंत्रालय के नियम के अनुसार रिटेल दुकानें 24 घंटे तक खुली रह सकती हैं। अगली बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक मुलायम सिंह यादव नियमित जांच के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती होने की सलाह दी। उन्हें पेट और यूरिन संबंधित बीमारी है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव की हालत स्थिर है और उम्मीद है कि वे जल्द ही सुधर जाएंगे। बेटे अखिलेश यादव के साथ ही नेताजी के भाई शिवपाल यादव और पार्टी के अन्य नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अपने मित्रों के साथ इसे व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।